एमबीबीएस एडमिशन में बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर वो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो उससे उनको इस साल का एमबीबीएस एडमिशन प्लान हो जाएगा। उनको लगता है कि जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हैं उसी के बेस पे इस साल के एडमिशन्स होने वाले हैं। बट इस वीडियो में मैं कुछ आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेके समझाने वाला हूँ कि आपको ये बात समझ आएगी कि हिस्टोरिकल कट ऑफ्स सिर्फ एक इंडिकेट करती हैं कि किस तरह की एक आपको मेरिट मूवमेंट मिल सकती है, बट हिस्टोरिकल कट ऑफ आपको एक एश्योरेंस नहीं दे सकती कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे पिछले साल आपके रैंक पे अगर एडमिशन हुआ था तो इस साल भी आपके रैंक पे एडमिशन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे एडमिशन प्लानिंग होती है और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एक अच्छे कॉलेज के टारगेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी ही पहुंच सके। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। जीएमसी और नॉट इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेस पे बहुत क्लियरली विद इन 40 सेकेंड्स ये बता देता है कि क्या आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पॉसिबल है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसी एक बच्चे को अगर पिछले साल की हिस्टोरिकल कट ऑफ पता हो तो क्या उसको इस साल भी ये एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और ये बात समझाने के लिए मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं एम्स दिल्ली का। पिछले साल एम्स दिल्ली में ओपन कैटेगरी में 48 रैंक तक एडमिशन हुए। तो क्या आप ये कहेंगे कि इस साल भी AIR 48 विल गेट एम्स दिल्ली? अगर आपको लगता है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको समझ आएगा कि कैसे ये जो जवाब है ये हाँ या ना में कितना नाजुक हो सकता है। एम्स दिल्ली में 2025 की लास्ट एडमिशन 48 रैंक था, बट क्या हम ये बात कहें कि इस साल भी ऑल इंडिया रैंक 48 को एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर एम्स दिल्ली में ओपन कैटेगरी में कितनी सीट्स इस साल आने वाली हैं। यह सवाल का जवाब इसलिए क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि हमारे देश में जो भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है वहां पे रिजर्वेशंस काम करती हैं, और क्योंकि कुछ रिजर्वेशंस फ्रैक्शंस में होती हैं इसलिए उसको इंटीजर बनाने के लिए एक सीट रोस्टर बनाया जाता है। और यह सीट रोस्टर सिर्फ और सिर्फ आपके सीट मैट्रिक्स में ही रिफ्लेक्ट हो पाता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किस साल में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स आने वाली हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। लास्ट ईयर जब मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 47 एडमिशन काउंसलिंग की गाइडेंस के लिए आए थे तो ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन ये था कि क्या हमें एम्स दिल्ली मिल सकता है या नहीं। यह सवाल इसलिए था क्योंकि 2024 में एम्स दिल्ली में 46 सीट्स ओपन में आई थी और उसके कारण जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 46 रैंक पे हुआ था। जब हम किसी भी एक हायर रैंक की सोचते हैं तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो उस कॉलेज में जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी उसमें से कोई बच्चा छोड़े ताकि आपके नीचे वाली मेरिट के बच्चे को वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिले। ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप पीछे के हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने एम्स दिल्ली को छोड़ के दूसरे अपने स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर किया, जैसे कि बेलगांव और KEM में बहुत सारे बच्चों ने एम्स दिल्ली को छोड़ के वहां पे एडमिशन लिया। बट मोर देन दैट इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर साल में उस कॉलेज में उस कैटेगरी में कितनी सीट्स आने वाली हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। जब आप इसमें कैटेगरी और कैटेगरी रैंक और कैटेगरी मेरिट को लगाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो एडमिशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स चेंज हो सकता है। तो एम्स दिल्ली में 2024 में 46 सीट्स थी, 2023 में 49 सीट्स थी। ये मैं ओपन की बात कर रहा हूं। और क्योंकि जो मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रैक्शन ऑफ जो रिजर्वेशंस होती हैं वो सम अप होती हैं इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, पिछले साल 48 सीट्स आई थी और इसके कारण ऑल इंडिया रैंक 48 तक एम्स दिल्ली में एडमिशन हुआ। बट क्या 2026 में भी 48 सीट्स आएंगी? इसकी संभावना कम है। इसलिए कम है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट की बात करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरीज को आपको एक अकाउंट फॉर करना पड़ता है इंटीजर के लिए।
तो अगर मान लीजिए इस साल 48 सीटें नहीं आई, तो पिछले साल के हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे अगर ऑल इंडिया रैंक 48 पे एम्स दिल्ली की उम्मीद करेगा तो शायद उसको निराशा हाथ लगेगी। यह बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी एडमिशन प्लानिंग करें तो आपको यह जानना जरूरी होना चाहिए कि सीट मैट्रिक्स आखिर क्या है। सीट मैट्रिक्स की इसलिए इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि सीट मैट्रिक्स ही आपकी एक पॉसिबिलिटी को और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन को प्लान करने में हेल्प करने वाला है। स्पेशली बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग देखते हैं तो यहां पे एक बात और को समझिए कि क्योंकि एमसीसी में 15% सीट्स होने वाली हैं, तो इवन कॉलेज की टोटल सीट्स के भी फ्रैक्शन में आपके सीट्स के चांसेस चेंज हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे बच्चे 250 या 150 सीट्स वाले कॉलेजेस के एआई कोटा को देखेंगे तो वो देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में उन सीट्स में इवन 2 से 3 सीट्स का भी वेरिएशन आ जाता है। तो आपको सीट मैट्रिक्स अगर सही से समझ आता है तभी आप अपने एडमिशन को एक अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब कि क्या ऑल इंडिया रैंक 48 को 2026 में एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलेगा, इसका जवाब यह है कि अगर पिछले साल के सीट रोस्टर को अगर हम देखें तो इस बार हमें 48 या 49 सीट्स आने की उम्मीद नहीं है। और अगर मान लीजिए 48 सीट्स नहीं आई तो नेचुरल बात है कि ऑल इंडिया रैंक 48 को तभी एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है जब उसके आगे 47 बच्चों में से कोई एक बच्चा एम्स दिल्ली की जगह किसी दूसरे कॉलेज को प्रेफर करे। ये वीडियो आपको इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको ये समझ आए कि सीट मैट्रिक्स कितना क्रिटिकल होता है, पिछले कट ऑफ्स आपको कितना मिसगाइडेंस कर सकते हैं और कैसे आप रियलिस्टिकली अगर सीट मैट्रिक्स को समझेंगे तो आप अपने एडमिशन को एक अच्छा प्लानिंग कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंसलिंग को इजी मत समझिए। अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम चैनल, रेडिट, कोरा से आप अपनी काउंसलिंग मैनेज करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको डरा रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं जहां पे बच्चा बहुत कम रैंक पे भी ऐसी गलतियां कर देता है जिससे या तो उसका साल खराब हो जाता है और या फिर वो एक ऐसे कॉलेज में जाके एडमिशन ले जाता है जहां पे उसकी मेरिट के हिसाब से उसके लिए बहुत अच्छे कॉलेज अवेलेबल हो सकते थे। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। पिछले ही साल मेरे पास 2 केसेस हैं जहां पे बच्चों को लास्ट सीट मिली। अब आपको यह लगता होगा कि ये लास्ट सीट कैसे मिली। वो लास्ट सीट सिर्फ सीट मैट्रिक्स की कैलकुलेशन और मेरिट मूवमेंट की एनालिसिस से मिली। इसमें कोई सेटिंग नहीं होती, कोई सीट ब्लॉकिंग नहीं होती, कोई कॉलेज से कोई ऐसा चीज नहीं है कि जहां पे हम कहें कि नीट नेविगेटर आपको कॉलेज से सेटिंग करके कोई एडमिशन करवा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के हाथ में या किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में कोई सीट नहीं होती है। जो भी एडमिशन होगा वो सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। एक बात को याद रखिए, जब एडमिशन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि आपको आपके रैंक पे क्या मिल सकता था। और अगर जो आपको मिल सकता था और जो आपने लिया उसके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होगा तो कहीं ना कहीं आप उस कॉलेज से पूरी ज़िंदगी डिससेटिस्फाइड रहने वाले हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंसलिंग के डिसीजंस को बहुत सीरियसली लीजिए। MBBS लाइट हाउस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने आपकी हेल्प करने के लिए डिजिटल काउंसलिंग भी ऑफर की हुई है। ये डिजिटल काउंसलिंग आपको एक बहुत एनालिटिकल वे में आपकी एडमिशन स्ट्रेटजी में भी हेल्प करती है और आपको प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग भी प्रेजेंट करती है ताकि आप अपने कॉलेजेस को अच्छे तरीके से प्लान करके एक अच्छा एडमिशन ले सकें। तो अगर आप अपने एडमिशन को अच्छे से प्लान करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।